पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तीन जो सेट थे उन तीनों ने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी सेट कंपटीशन में जाने के। साथ ही साथ उनका सबसे बड़ा मेन टारगेट था जुनलोंग सेट का, तो वो यहाँ पर उसको भी डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में लगे हुए थे ताकि किसी भी हालत में यहाँ पर वो जुनलोंग सेट को बर्बाद कर सके। लेकिन जुनलोंग सेट को बर्बाद करने से पहले ये तीनों आपस में ही एक दूसरे के बड़े वाले दुश्मन थे। इसी चीज का फायदा चेनमिंग भी उठा रहा था कि यहाँ पर कोई आ ही नहीं पा रहा, वो सारे लोग आपस में दुश्मन बने हुए, तो ये लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे, और अगर वैसे भी अगर आ भी जाते हैं ये लोग तो मैं इनको हराने के लिए काफी हूँ। तब वहाँ पर यूयू नाम का एक बंदा अगर पहुंच जाता है जो कि पहले का जो सेट मास्टर था जुनलोंग सेट का, उसका एक एल्डर हुआ करता था, तो यहाँ पर आने के बाद वो भी जुनलोंग सेट को ज्वाइन कर चुका होता है। लेकिन वो तो बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो एक नंबर का घटिया आदमी होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूयू को देखते हैं, वो एक कौवे के साथ बात कर रहा था। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये कौवा असल में किसी और बंदे के कंट्रोल में है। हो सकता है कि कौवे का बिल्कुल एक फोन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो यूयू के सेट वालों के द्वारा। उसके सेट में कोई मास्टर होगा जो कौवे के जरिए उससे बात कर रहा होगा। वो कौवा यहाँ पर यूयू से कहने लग जाता है कि देखो इस चेनमिंग के ऊपर ना नजर रखना, ये बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा है, क्योंकि हमेशा से मैंने यहाँ पर सुना था कि इस जुनलोंग सेट के अंदर एक डिवाइन ट्रेजर मौजूद है जिसे कोई भी जल्दी हासिल नहीं कर पाता। लेकिन देखो तो इस चेनमिंग के पास वो डिवाइन ट्रेजर भी मौजूद है, तो तुम्हें इसके ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि जब तक इसके पास डिवाइन ट्रेजर है तब तक हम यहाँ पर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो बस मौके की तलाश में रहना, एक बार बस मौका मिले उसके बाद हम यहाँ पर इस चेनमिंग की जान ले लेंगे। तो ये सुनकर यूयू जो था वो उससे कहने लग जाते कि अबे मुझे पता है तू मुझे मत सिखाया कर, तेरे से अच्छा दिमाग चला लेता हूँ मैं, किस तरह से चेनमिंग को फंसाना है, किस तरह से इस सेट के ऊपर कब्जा करना है, ये मुझे अच्छी तरह से आता है, तो मुझे ज्ञान मत दे यहाँ पर। तभी वहाँ पर भागते हुए वो जो मेड होती है वो आकर पहुंच जाती है, जो कि उस यूयू का हमेशा ख्याल रखा करती थी। वो यहाँ पर क्या आकर कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर चेनमिंग और उसके साथियों के ऊपर नजर रख रहे थे, लेकिन अचानक से वो सारे के सारे लोग कहीं गायब हो गए। हमने ऐसा सुना कि वो लोग गए हैं सेलेस्टियल रैम के अंदर, और जब हमने यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की तो हमें अंदर जाने की परमिशन ही नहीं मिली। कई बार कोशिश करने के बाद भी हम अंदर नहीं जा पाए, तो मुझे लगता है कि ना सेलेस्टियल रैम के अंदर कुछ तो कुछ गड़बड़ होने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे लोग, इसलिए हमें उसके ऊपर जाकर नजर रखना चाहिए। तो हम कैसे जाएंगे अंदर, हमें नहीं समझ में आ रहा। ये सुनकर यूं कहने लग जाता है कि ठीक है फिर मैं कोई तरीका निकालता हूँ कि आखिर ये लोग सेलेस्टियल रैम के अंदर घुस कर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यहाँ पर अंदर जाकर उनकी सारी बातें समझ सकें कि उनका ऐसा कौन सा सीक्रेट प्लान अंदर चल रहा है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को देखता है, वो देख कर ये कहने लग जाती है कि अरे देखो तुम्हारे मुंह में खाना लगा हुआ है, वैसे तुमने कहाँ से खाना खाया जरा मुझे बताओगी, मेरे भी पेट में ना हाथी दौड़ रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी, मैं भी जरा टेस्ट करके आता हूँ। एक नंबर का भुक्कड़ इंसान है, इसको खाली खाने की ही पड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शियामी और कांगयू को देखते हैं, वो दोनों यहाँ पर आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास सेलेस्टियल रैम का मैप होता है, और वो कहने लग गए थे कि सेलेस्टियल रैम के अंदर इस जगह पर ना हमारा घर होगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल करीब है सेट मास्टर के कमरे के, तो हम लोग ये वाला कमरा लेने वाले हैं। इसी कमरे के लिए यहाँ पर शियामी और कांगयू दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे कि नहीं वो कमरा तो मेरा होगा, नहीं वो कमरा मेरा होगा। लेकिन जब यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं तो मैंगी भी कहने लग जाती है कि ठीक है तुम लोग फाइट कर लो, और जो इस फाइट में जीतेगा ना उसके बाद मैं उसके कमरे में रहने लग जाऊंगी। ये सुनकर वो दोनों से कहने लग जाती कि अब है कोई दावत में उठकर आई हो क्या, सेट मास्टर के बाजू वाला कमरा हमारा ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम वो कमरा किसी को लेने नहीं देंगे, चाहे कितना भी तुम कोशिश क्यों ना कर लो। तभी वहाँ पर फिशी आ जाती है, उसको देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये फिशी यहाँ पर क्या कर रही है। फिशी वहाँ पर आने के बाद उनसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर ना सेट मास्टर नहीं भेजा है, अब तो डेली वो मुझे कुछ न कुछ छोटे मोटे काम दिया करते हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं ना, इसलिए वो अपने सारा काम अक्सर मुझे ही दिया करते हैं। आज भी मैं यहाँ पर उनके कहने पर ही आई हुई थी। ये सुनकर शियामी काफी ज्यादा भड़क जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेट मास्टर का नाम लेने की, बताओ मुझे यहाँ पर कि आखिर सेट मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, और तुम सेट मास्टर के इतना करीब क्यों जा रही हो। तो ये सुनकर फिशी कहने लग जाती कि क्यों भेजा था मुझे वैसे याद नहीं आ रहा, पर हाँ सेट मास्टर मेरे करीब आए, मुझे यहाँ पर आकर कान में कहा कि मैं आऊँ और यहाँ पर आने के बाद मैंग्यूई को अपने साथ ले जाऊँ। अब वो क्यों ले जाने वाले मैंग्यूई को मुझे वो तो नहीं पता चला। ऐसे मैंग्यूई आओ मेरे साथ चलते हैं हम सेट मास्टर के पास, जो कि अभी सेलेस्टियल रैम के अंदर मौजूद है। तो ये कहते साथ ही वो दोनों तो वहां से जा चुके थे, लेकिन ये देखकर शियामी और कांगयू एकदम भड़क जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, ये दोनों वहां पर कैसे चले गए, हमें भी जाना है सेलेस्टियल रैम के अंदर, हम भी सेट मास्टर के पास जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर यूयू को देखते हैं, वो किचन में आ चुका था। यहाँ पर एक बावर्ची भी होता है, वो लड़कियां उसको बता रही थी कि हमने यहीं से बहुत सारा खाना खाया था। तो बावर्ची जो था वो यहाँ पर उनसे कहने लग जाती कि आओ आओ जल्दी आओ बैठो, मैंने अभी खाना बनाया है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ, बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ। सेट मास्टर भी यहाँ पर मेरे खाने की बहुत ज्यादा तारीफ कर देता हूँ, उम्मीद है कि तुम लोगों को भी यहाँ पर ये खाना पसंद आएगा। तो वो यहाँ पर उनको बहुत सारा खाना ऑफर करता है, और यूयू और बाकी लोग मिलकर वो खाना खाने लग जाते हैं। इतना टेस्टी वो खाना था जिसे देखकर तो उनके पेट में चूहे भी दौड़ने लग गए थे। वो लड़कियां यहाँ पर यूयू से कहने लग जाती कि यूयू जल्दी चलिए, हमें सेलेस्टियल रैम के अंदर जाना है ना, ताकि देख सके कि अंदर चेनमिंग क्या कर रहा है, हम यहाँ पर खाने बैठ जाएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन यूयू भुक्कड़ कहीं का वो कहने लग जाते कि अरे नहीं यार पहले थोड़ा सा चख लेता हूँ ना, चखने के बाद चला जाऊंगा, कौन सा देरी हो जाएगी मुझे ये करने में। तो जल्दी से वो यहाँ पर बैठ कर खाना खाने लग जाता है।
दूसरी तरफ हम यहाँ पर शियामी और कांग यूई को देख पाते हैं। वो दोनों यहाँ पर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर ही नहीं जा पा रहे होते, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ज्यादा फोर्स करने पे वो अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन आते साथ ही वहाँ पर कई सारे क्लोन वगैरह आ चुके थे। जिस तरह के क्लोन का यहाँ पर फिश इस्तेमाल किया करती थी, और वो सारे के सारे क्लोन यहाँ पर आने के बाद उस कांग यूई और शियामी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ, हमारे पर अटैक क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर ये क्लोन कम थे कि वहाँ पर कई सारे गन्स भी आकर पहुंच जाते हैं जो कि कियान के थे, और वो यहाँ पर गन्स यहाँ पर आने के बाद उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते कि हमने यहाँ पर कौन सा अपराध कर दिया जो यहाँ पर ये लोग हमें मारने के लिए आए हुए हैं। उनको लगने लग जाते कि फिशी ने हमें फंसाया है। फिशी कह रही थी कि यहाँ पर सेक्ट मास्टर होंगे, लेकिन जबकि यहाँ पर सेक्ट मास्टर तो है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो इतने सारे हथियार वगैरह रखे हुए हैं और इतने सारे क्लोन हैं जो किसी भी घुसपैठिए को मारने की कोशिश कर रहे। फिशी हमें मारना चाह रही थी, इसलिए उसने हमें यहाँ पर आकर फंसा दिया। तो जैसे ही यहाँ पर वो सारे के सारे क्लोन मिलकर उन दोनों की जान का ले पाते कि तभी वहाँ पर चेनमिंग आ जाता है और ये सारे के सारे क्लोन और अटैक्स को स्टॉप कर चुका था, जिस वजह से उन दोनों की जान बच जाती है, वरना तो यहाँ पर इनकी वाट लग गई होती। ये होते साथ ही शियामी जो थी वो भागकर सेक्ट मास्टर के पास आती है और चेनमिंग से कहने जाती कि सेक्ट मास्टर देखिए ना, ये सारे अटैक ने मिलकर मुझे कितना ज्यादा मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मेरे दर्द को आप ही गले लगाकर खत्म कर सकते हैं। अब इस फिशी को छोड़ना मत, ये बहुत बुरी है, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, आप मेरी तकलीफ खत्म करिए ना। वो यहाँ पर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया गया था सेलेस्टियल रेल्म के अंदर, ताकि अभी यहाँ पर यूयू और बाकी लोग आए हैं ना, वो लोग आए दिन इस सेलेस्टियल रेल्म के अंदर घुसकर यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की ना कोशिश करें। तो इसी के लिए चेनमिंग ने यहाँ पर वो क्लोन और वेपन वगैरह वाला एक डिफेंस सिस्टम बनाया था, और उसी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर शियामी और मेंग यूई आए होते हैं, जिनके ऊपर बढ़िया तरीके से इस डिफेंस सिस्टम का टेस्ट भी हो गया कि हाँ, ये डिफेंस सिस्टम परफेक्ट तरीके से काम करता है। ये देखकर शियामी कहने लग जाती फिशी से कि क्या तुमने हमें यहाँ पर बलि का बकरा समझ कर रखा है, जो तुमने यहाँ पर इस टेस्ट के लिए हमें ही यहाँ पर चुना था। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, बहुत मारूंगी, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। लेकिन तब वो यहाँ पर शियामी और कांग यूई को भी एक्सेस दे देती है सेलेस्टियल रेल्म के अंदर आने का। अब यहाँ पर इनको परमिशन मिल चुकी थी, अब ये भी जब आएंगे तो इनके ऊपर वो डिफेंस सिस्टम अटैक नहीं करेगा। इस वजह से दोनों की जान में जान आती कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। जासूस वहां पर आके कहने लग जाती कि कौन यहाँ पर घुसपैठिया आ रहा था जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। लेकिन जब वो शियामी को देखता है, वो उससे कहने लग जाती कि ओह अच्छा तो तुम हो, माफ करना मैंने तुम्हें कोई बहरूपिया समझ लिया था। इसके बाद चेनमिंग जो था वो कहने लग जाता है कि मैंने ना यहाँ पर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर भी हमारे लिए एक और जुनलोंग सेक्ट का क्लोन बनाया है। ये हमारा दूसरा घर होगा और हम यहाँ पर रहेंगे ताकि कोई भी बाहर का इंसान आकर हमारे ऊपर हमला ना कर सके और यहाँ पर हम सुकून से जिंदगी गुजार सके। सेलेस्टियल रेल्म का जो जुनलोंग सेक्ट था वो सभी को बहुत पसंद आता, क्योंकि ये जगह बड़ी कमाल की थी और इस जगह को देखकर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। तो वही हम यूयू को देखते हैं जो यहाँ पर करीब 36 प्लेट खाना खा चुका था। खा के उसका पेट गुब्बारे जैसा फूल जाता है, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं। और इस बावर्ची को भी यहाँ पर चेनमिंग ने ही लगाया था ताकि ये यूयू को बातों में उलझा कर रखे। उस बावर्ची ने खाना ठुसा कर यूयू का पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया कि वो यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर नजर रख सके। और उसने इतना खाना खा लिया था कि अब वो यहाँ पर सीधा बाथरूम में जाएगा और 2 दिन तक के अंदर ही बैठा रहेगा, जिस वजह से उस बेचारे की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अच्छे से पेट भर के खाना खाने के बाद वो दोनों लड़की जो थी वो यहाँ पर सेलेस्टियल रेल्म के गेट के पास आ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे अंदर जा सकते हैं। अगर एक बार हम अंदर चले गए ना तो आखिर इस चेनमिंग का क्या सीक्रेट है इसके बारे में हमें अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन हमें तो अंदर जाने की परमिशन मिल ही नहीं रही, तो किस तरह से हम अंदर जाएंगे समझ में नहीं आ रहा। उनकी कई सारी कोशिश भी जब नाकाम रहती है तो वहाँ पर वो यूयू कहने लग जाता है कि मैं देखता हूँ कि कैसे मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, किसी भी हालत में मैं अंदर जाकर ही रहूंगा। मैं अंदर नहीं जा पाया तो यहाँ जाने का ही जगह तोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेलेस्टियल रेल्म के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गेट सीधा उसको उठाकर बिल्कुल रबड़ की तरह बाउंस मारते हुए दूर फेंक देता है, जिस वजह से उस बेचारे की हालत खराब हो गई थी। तो वहीं हम यहाँ पर चेनमिंग और उसके सारे साथियों को देखते हैं जो सेलेस्टियल रेल्म के अंदर मौजूद थे और वहाँ वाले वो सेक्ट को अच्छे से देख रहे होते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं कि करीब 1 महीना ही लगा होगा सेक्ट मास्टर को सेलेस्टियल रेल्म के अंदर गए, और 1 महीने के अंदर उन्होंने इतना प्यारा और इतना बड़ा सेक्ट बना दिया यहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं है। आखिर कोई इंसान इतना फास्ट काम कैसे कर सकता है। जिसके बाद जासूस जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खास तरह के डिवाइस को बाहर निकालता है, जो कि अजीब सा बॉक्स जैसा लग रहा था। सभी लोग हैरान किया कि ये क्या है। तो जासूस बताने लगता है कि ये विश ग्रांट करने की मशीन है।
इस मशीन के अंदर सेट मास्टर ने सारे के सारे जो लोग हैं ना अपने सेट के सभी के लिए एक एक गिफ्ट को रखा हुआ है। अब तुम्हें आगे चलकर जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आना, अपने हाथों को स्कैन करना और तुम्हारे हिसाब से जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी उस तरीके का गिफ्ट अंदर से निकल जाएगा। इस वजह से सेट मास्टर की गैर मौजूदगी में भी तुम यहाँ पर अपनी जरूरत की चीजें हासिल कर पाओगे। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग खुश जाते हैं कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी चीज है। सबसे पहले Xiaomi जो थी वो यहाँ पर आकर हाथ रख देती है, जिस वजह से उसका गिफ्ट ग्रांट हो जाता है और वो गिफ्ट उसको मिलने लग गया था। जब वो अपना गिफ्ट चेक करती तो उसके अंदर एक खास तरह का लिक्विड था। अगर ये लिक्विड किसी भी नॉर्मल शराब के अंदर मिला दिया जाए तो इससे वो शराब इतनी ज्यादा कमाल की हो जाएगी कि उसकी मदद से जितनी भी अगर इंसान को चोटें लगी हैं, जितनी भी उसकी इंजरी वगैरह है, वो सारी की सारी हील हो जाएगी। तो बिल्कुल मेडिसिन की तरह ये लिक्विड था जो कि यहाँ पर चेनमिंग ने Xiaomi के लिए रखा हुआ था। तो इस चीज को हासिल करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सेट मास्टर आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपको पता था कि मैं काम करते हुए थक जाती होंगी तो आपने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट रखा जो मेरी थकान मिटा देगा। तो इसके बाद यहाँ पर अब बारी थी मैंगयूई की। जैसे वो यहाँ पर अपना गिफ्ट चेक करती है, उसके अंदर से अजीब तरह के फूल के पत्ते थे जो कि काफी ज्यादा गर्म होते हैं। जैसे उसने इस चीज का इस्तेमाल किया था, उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा गर्मी बाहर निकल कर आने लग जाती है। चेनमिन ने उसके लिए यहाँ पर ये गिफ्ट इसलिए चुना था कि जब भी वो अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करती है तो उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो यहाँ पर चेनमिन ने उसके लिए इस फूल के पत्तों का बंदोबस्त किया था ताकि आगे चलकर कभी भी वो अपनी आइस की पावर इस्तेमाल करे तो ये पत्ते उसकी पावर को कंट्रोल करने के काम आए और उसको वो गर्मी दे सकें। तो उसकी पावर आइंदा कभी भी उसके ऊपर बैकफायर नहीं करेगी। इस चीज को देखकर मैंगयूई जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सेट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। इसके बाद जैसे ही कांगयूई गिफ्ट लेने वाली थी कि उसको हटाकर वहां पर ज़ेन आकर पहुंच जाता है। अब वो भी यहाँ पर अपना गिफ्ट देखने लग गया था उसको क्या मिला। जैसे वो अपना यहाँ पर गिफ्ट चेक करता है और उसको पता चलता है कि उसको यहाँ पर एक अजीब तरह के चश्मे मिले हैं। ये कोई मामूली चश्मे नहीं थे। अगर इन चश्मों को पहनकर किसी को भी देखा जाए तो उसका पूरा बायोडाटा सामने निकल कर आ जाएगा कि वो इंसान कौन है, किस तरह की चीजें भी वो दिमाग में सोच रहा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है, ए से लेके जेड तक की सारी चीजें उसको दिखाई देने लग जाएगी, जो कि बहुत फायदे वाली चीज थी। तो इस चीज को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। चेनमिंग उससे कहता है कि आइंदा कभी भी कोई बंदा यहाँ पर आता है ना तो तुम जरा उसको चेक करना कि वो बंदा सही है या फिर वो अंदर से कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा है तो तुम उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देना, इसलिए मैंने तुम्हें ये वाले चश्मे दिए हैं। सभी लोग अपना अपना गिफ्ट पाकर काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद जब कांगयूई यहाँ पर अपना गिफ्ट चेक करती है तो उसके अंदर एक बहुत ही मोटी सी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबें होती है। उसके अंदर ढेर सारी टेक्निक वगैरह थी। ये देखकर Xiaomi उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाती है कि देखो देखो कितनी मोटी किताब मिली है, तुम ना अगर इस किताब को पूरी तरह से कल्टीवेट करना चाहती हो ना तो कम से कम 20-30 साल लगी जाएंगे, वो भी दुनिया से हटकर सेक्ल्यूशन में जाकर तुम्हें कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर चांस हो सकता है कि तुम सारी टेक्निक को सीख पाओ। अब देखो सेट मास्टर ने कितने प्यार से तुम्हें यहाँ पर ये किताब दी है तो तुम्हें उसको सीखना चाहिए वरना उनको बुरा लग जाएगा। और जब तक तुम यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने के लिए सेक्ल्यूशन में जाओगी तब तक कि मैं यहाँ पर सेट मास्टर के साथ मजे करूंगी। तुम्हारा तो पत्ता कट गया। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अच्छे से इस किताब की सारी टेक्निक को कल्टीवेट करना। ये देखकर मैंगयूई चेनमिंग से कहने लग जाती है कि सेट मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी की पूरी टेक्निक को सीखने की कोशिश करूंगी और जल्दी आपको पूरी टेक्निक में मास्टरी हासिल करके भी दिखाऊंगी। तो ये सुनकर चेनमिंग जो था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि बिल्कुल मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो यहाँ पर अपना एक गुड्डा बनाकर उस कांगयूई को देते हुए कहता है कि इसको अपने पास रखो, ये बिल्कुल एक असिस्टेंट की तरह रहेगा तुम्हारे पास। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े या कोई टेक्निक तुम्हें समझ में ना आ रही हो ना तो इसके जरिए मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहूं, तो मैं तुम्हें गाइड कर दिया करूंगा। उसके बाद तुम उस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर जाना। तो उस डॉल को देखकर तो यहाँ पर सारे के सारे लोग हैरान और एकदम खुश हो चुके थे कि अरे वाह ये कितनी प्यारी डॉल है। सब लोग यहाँ पर उस डॉल को छीनने की कोशिश कर रहे थे उसी कांगयूई से कि नहीं मुझे ये डॉल चाहिए, हम इसको लेकर रहेंगे। तो ये देखकर कांगयूई अपना डॉल लेकर इधर उधर भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर यूयू को देखते हैं। वो अभी भी उसकी हालत खराब हो चुकी थी जो कि इतनी जोर से पीछे फिकाने की वजह से। तो उसकी जो मेड जो होती है वो उसको संभाल रही थी कि तब वहां पर चेनमिंग आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद चेनमिंग उससे कहने लग जाता है कि क्यों, क्या हुआ, थक गया क्या? मेरे पास तेरे लिए एक खास जगह का इन्विटेशन है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चल, वहां पर जाकर दोनों मजे करेंगे। ये सुनकर यूयू कहने लग जाता है कि खास जगह, वो भी मेरे लिए? ठीक है मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ कि
तुम मुझे कौन सी जगह पर ले जाना चाहते हो। तो चेनमिंग कहने लग जाता है कि वो जगह थोड़ी सी खतरनाक है, तो संभल के ही रहना, वरना क्या पता तुम्हारी कब वाट लग जाए इसकी खबर ही नहीं होगी। लेकिन यूयू कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं उसको हैंडल कर लूंगा। इसके बाद वो दोनों वहां से उड़ते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। जहां जहां चेनमिंग जा रहा था वहीं पर वो यूयू भी जा रहा होता है, लेकिन चेनमिंग की स्पीड काफी ज्यादा थी, तो ये देखकर यूयू अपनी तुरंत स्पीड बढ़ाता है और आगे बढ़ने लग गया था चेनमिंग से भी। तो चेनमिंग को देखकर ये काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर तू मेरे से आगे निकलेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और जैसे उसने अपने यहाँ पर विंग्स को बाहर निकाला था, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इतना बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ जाता है कि यूयू को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके सामने से अभी कोई गुजरा है क्या। वो तो बस यहाँ पर देखता ही रह गया था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आया। और काफी दूर आने के बाद जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर चेनमिंग है, तो वो तुरंत उसके पीछे आ जाता है। यहाँ आने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक डिमोनिक रैल्म के अंदर जाने का एंट्रेंस मौजूद है और इसी के अंदर चेनमिंग जाकर पहुंच चुका है। यूयू हैरान और उसकी मेड भी हैरान कि आखिर चेनमिंग जो है वो हमें इस डिमोनिक रैल्म के अंदर क्यों ले जाना चाहता है। डिमोनिक रैल्म के अंदर जाकर हम क्या करेंगे। यूयू अंदर जाने वाला था, उसकी मेड उससे कहने लग जाती है कि नहीं, तुम्हें थोड़ा संभल जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि चेनमिंग यहाँ पर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यहाँ पर आंख बंद करके कोई भी कदम नहीं उठाना है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप बिछा हो, लेकिन वो यूयू कहने लग जाता है कि ट्रैप, तेल लगाने गया ट्रैप, मुझे किसी ट्रैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तो देखूं कि अंदर ऐसी क्या चीज है जहाँ पर चेनमिंग मुझे ले जाना चाह रहा था। तो इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है ताकि देख सके कि अंदर चेनमिंग कर क्या रहा है। जैसे वो अंदर आया था, उसको वहां पर चेनमिंग दिखाई देता है जो कि कुछ सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था। और ये डिमोनिक रैल्म के अंदर आने के बाद ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर से फाइट कर रहा होता है। चेनमिंग अपने सारी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अपने हाफ मून ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जुनोंग सेकी जो सबसे खास वाली स्वॉर्ड थी उसका इस्तेमाल करता है और बाकी सारे जितने भी उसके पास हर एक वेपन थे वो उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ढेर सारे सिपाहियों को मारे जा रहा था। जितने भी सिपाही यहाँ पर थे वो सब के सब यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर वगैरह थे। तो इन्हीं डिमोनिक कल्टीवेटर को मारने के लिए यहाँ पर चेनमिंग आया हुआ था और ये सारी चीजें दूर खड़ा खड़ा यूयू देख रहा होता है। वो देखकर हैरान रह गया था कि भाई साहब, इस सेक्ट मास्टर चेनमिंग जो है इसके पास कितनी ज्यादा स्किल है। कभी ये कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, कभी कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सामने वाले जितने भी इसके दुश्मन है ना, उनकी एक सेकंड के अंदर कमजोरी पता कर लेता है। कमजोरी पता करने के बाद वो अगले ही पल उसकी जान ले लेता है। ऐसा लगता है कि हर एक अटैक को अच्छी तरह से जानता है। ये तो बिल्कुल कमाल ही हो गया। वहां पर एक से बढ़कर एक खतरनाक कल्टीवेटर मौजूद है जो अपनी डिमोनिक टेक्निक की मदद से चेनमिंग को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेनमिंग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की वाट लगा चुका था, जिस वजह से अनगिनत यहाँ पर सिपाही मारे गए थे। चेनमिंग यहाँ पर कहने लग जाता है उस यूयू से कि क्यों, देखा मेरा कमाल, मैंने यहाँ पर कितने सारे सिपाहियों को मारा है, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम भी यहाँ पर इतने सिपाहियों को मार सकते हो। अगर मार सकते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये जगह प्रैक्टिस करने के लिए काफी कमाल की है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हुआ था। तो यूयू कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इनको नहीं मार सकता। अब जाओ, तुमसे अच्छा मैं यहाँ पर इन लोगों को मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद चेनमिंग जो था तुरंत वहां से गायब हो जाता है और जैसे वो वहां पर गायब हुआ था, वो जो डीमन सेक्ट था जो कि चेनमिंग के ही दुश्मन में से एक सेक्ट है, वो वहां से उसके 4 जनरल आकर पहुंच जाते, क्योंकि जितने भी लोगों को चेनमिंग ने यहाँ पर मारा था वो सभी इनके ही सेक्ट के थे। और ये चारों जनरल आने के बाद यूयू को देखकर कहने लग जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे सेक्ट के बंदों को तूने यहाँ पर मारा, तू बचेगा नहीं, तुझे फाड़ कर रख देंगे हम लोग। यूयू की हालत खराब की भैंस के टांग, चेनमिंग मुझे कहाँ फंसा कर चला गया, वो तो नॉर्मल सिपाहियों से फाइट करके गया, अब यहाँ पर तो 4 जनरल आ गए, इनको मैं कैसे रोकूंगा। दूर खड़ा चेनमिंग जो था यहाँ पर इनविजिबल होकर कियान के साथ सारी की सारी हरकत देख रहा था, क्योंकि ये प्लान चेनमिंग का ही था। उसने प्लान बना कर रखा था कि वो यहाँ पे यूयू को बुलाएगा और सिपाहियों को मारकर सेक्ट वालों को गुस्सा दिलाएगा और जैसे सेक्ट के मास्टर आएंगे वो यहाँ पर यूयू से फाइट करेंगे, क्योंकि चेनमिंग जानना चाहता है कि असल में यूयू है कैसा बंदा, उसके पास पावर कितनी है और वो किस तरह का दुश्मन आगे चलकर चेनमिंग का साबित होगा। तो यहाँ पर उस यूयू के पास उसका कौन सा ट्रम्प कार्ड है, कितनी खास तरह की टेक्निक है, इन सभी का तो वो अगर इस्तेमाल करे यहाँ पर इन जर्नल के ऊपर, तो चेनमिंग समझ जाएगा कि यूयू कितना स्ट्रांग है। और अगर यहाँ पर आगे चलकर यूयू कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो इसकी कमजोरी पहले से ही चेनमिंग को पता होगी, तो उस टाइम वो आसानी के साथ यूयू का मुकाबला कर पाएगा। यही प्लान बनाया था चेनमिंग ने, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रह गया था। बस अब यहाँ पर बारी थी उस यूयू की अपनी पावर का इस्तेमाल करने की और अपनी सबसे खास टेक्निक का इस्तेमाल करके इन जर्नल को हराने की, ताकि चेनमिंग जान सके कि ये कितना स्ट्रांग है, उसके पास किस तरह की टेक्निक है। लेकिन यूयू यहाँ पर उन जर्नल को मार पाता या जनरल यहाँ पर यूयू को मार पाते हैं, इस सीन को दिखाने से पहले ही ये वाला एपिसोड जो होता है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।